भूमि शयन बल कल बसन असन कंद फल मूल ते कि सदा सब दिन मिलही सबुई समय अनुकूल। देखो सीता, जंगल में तो केवल धरती पर सोना पड़ेगा, भूमि पर सोना पड़ेगा। वहां कहां पलंग और कहां तोशक तकिया, पत्थर पर जमीन पर सोना पड़ेगा। भूमि सहन बलकल वसन, तो सोने का भी सुख नहीं है जंगल में। और कपड़ा पेड़ की छाल पहनना पड़ेगा। बलकल वसन, बोकला वस्त्र, बलकल बलकल वस्त्र पहनना पड़ेगा। और असन भोजन केवल कंद फल मूल, कंद मूल फल जो जंगल में मिलते हैं केवल वही पहनने को मिलेगा, खाने को मिलेगा। और वो भी सब समय सब जगह नहीं मिलते हैं। ते कि सदा सब दिन मिलही सबुई समय अनुकूल, वो भी सब समय नहीं मिलते हैं और सब जगह नहीं मिलते हैं। सभी चीजें अपने अपने समय के अनुकूल मिलती हैं। कंद मूल फल आदि भी सब समय नहीं मिलते हैं सब जगह। बेर आदि फल भी 12 महीने नहीं फलते हैं। ये भगवान दुख बता रहे हैं। तो कभी कभी उपवास करना पड़ेगा। कभी कल्पना नहीं की जा सकती कि जंगल में बासमती का राइस मिलेगा या ये मिलेगा। कंद मूल फल, और वो भी सब समय नहीं। ये तो दिक्कत है ही, भोजन का, शयन का और पहनने का। ऊपर से कितने भयावह जीव रहते हैं जंगल में। नर आहार रजनीचर कर चरहि कपट वेश विष विधि कोटि करहि। रजनीचर जो रात में ही काम करते हैं, घूमते रहते हैं, रजनीचर वे नर का आहार करते हैं, मनुष्य को खाते हैं, वही उनका प्रिय भोजन है। तो और समय में दिन में भले मनुष्य छिप करके रह जाए, रात में आकर उठाकर खा जाते हैं। और उन्हीं राक्षसों के वंशज कुछ इधर छिटपुट हैं जो किडनैप करते हैं इस समय। तो खाते हैं, कभी कभी मार भी देते हैं, लेकिन अपहरण करते हैं, किडनैप करते हैं स्त्री पुरुष को। वास्तव में सब राक्षस ही हैं, इस तरह का काम करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जंगल में ऐसे लोग रहते हैं। अब तो सिटी गांव सब जगह है राक्षस हो गए जो इस तरह से अपहरण करते हैं लोगों का। तो नर आहार रजनीचर चरहि, रजनीचर, रजनी रात में, चर में घूमने वाले, इनको रजनीचर कहते हैं। हमारे भारतवर्ष में वैदिक काल से 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात मानी जाती है। और इसीलिए 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात है, 12 बजे ही फाइनल माना जाता है। सूर्योदय से दिन का प्रारंभ माना जाता है। लेकिन अंग्रेजों में 12 बजे रात से ही दिन चालू हो जाता है और उनकी घड़ी 24 घंटे की बताती है। यह सब रजनीचर का ही लक्षण है वास्तव में। और रात भर काम करेंगे तब जिएंगे, नहीं तो जिएंगे ही नहीं। ऐसे मनुष्य समाज को बांध दिया गया कि आदमी अगर केवल दिन में काम करे, रात को सोए, चाहे भागवत सुने, तो उसका काम ही नहीं चलेगा। रात रात भर फैक्ट्री चलाओ, ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, ऐसा ऐसा। और दिन रात का कोई भेद ही नहीं है। बिजली के द्वारा उन्होंने रात को भी दिन बना लिया है काम चलाने के लिए। 24 घंटा 24 घंटा। अगर निशाचर या रजनीचर कहा जाए तो कुछ अंश तो ऐसे लोगों में भी है ही जो रात को भगवान का भजन नहीं करते, सोते नहीं ठीक से, और वो भी चरा ही घूमते रहते हैं। चरा ही लिखा है, घूमते रहते हैं, बिचारा ही, उसका मतलब ये हुआ। तो भगवान कह रहे हैं कि जंगल में नर का आहार करने वाले रजनीचर घूमते रहते हैं। तो सीता जी ने कहा कि अरे घूमते रहते हैं तो सावधान आदमी रहेगा। तो भगवान कहते नहीं नहीं, कपट वेश विधि कोटि करहि। किस भेष में वो घूमते हैं कुछ पता नहीं चलता है। ये निशाचर लोग कौन कौन भेष बना करके घूमेंगे
तो रावण तो साधु का भेष ही बना करके आया था। सीता जी का अपहरण किया बिल्कुल सन्यासी बन करके। बहुत से कपटी लोग साधु बन करके भी बहुत भारी भारी काम कर लेते हैं। तो ये राक्षस कपट वेश विधि कोटि करे, करोड़ों प्रकार से भेष बदल बदल करके और मनुष्यों का आहार करते हैं। लागई अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। और पहाड़ का पानी भी बहुत लगता है, कलेजे में लग जाता है, दमा हो जाता है, क्या क्या होता है। और ब्याल कराल बिहंगवन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा। जंगल में बड़े भयावह सर्प रहते हैं और पक्षी भयावह रहते हैं। राक्षसों का समुदाय जंगल में ही रहता है। नारी नर चोरा, और स्त्री और पुरुष को चुरा लेते हैं। भगवान ने एक प्रकार का संकेत भी किया कि सीता हो सकता है कि तुम चोरी चली जाओ। वो तो सर्वज्ञ ईश्वर सब जानते ही हैं। स्त्री पुरुष को चुराने वाले जंगल में सब पड़े रहते हैं। डरपहि धीर गहन सुधियाए, मृगलोचनी तुम भीर सुभाए। अरे बड़े बड़े धैर्यवान लोगों का भी धैर्य खत्म हो जाता है, डरते हैं जंगल को देख करके। और हे मृगलोचनी, हे मृग की तरह सुंदर नेत्र वाली, बड़ी बड़ी नेत्र वाली, तुम तो स्वाभाविक ही डरपोक हो, तुम में तो बिल्कुल धैर्य है ही नहीं। तो हंस गवनी तुम नहीं बन जोगु, सुनी अपजस मोहि देहि लोगु। हे हंस के समान चलने वाले, हंस धीरे धीरे चलता है पानी में मस्ती से, तो तुम एक तो बहुत धीरे धीरे चलोगी जंगल में, और बीच में कोई गांव गिरान होता नहीं है, बहुत दूर चलना पड़ता है। जंगल जंगल, लेकिन सब जगह रहने लायक स्थान नहीं होता है, तो चलना पड़ता है। और तुम धीरे धीरे चलोगी तो हंस गवनी तुम नहीं बन जोग। और तुम वन में जाओगी तो ये सुन करके मुझे लोग क्या कहेंगे, मुझे बहुत अपजस देंगे कि देखो कितना कठोर है श्री राम, ये अपनी पत्नी को क्यों नहीं रोका अयोध्या में, क्यों साथ में ले गया, ये पत्थर हृदय, तो हम पर भी अपजस लगेगा। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियई की लवन पयोधि मराली। जो मान सरोवर के स्वच्छ और मधुर जल में रही है, जिसका लालन पालन मान सरोवर में हुआ है, वह हंसिनी कैसे लवण समुद्र में रह सकती है, नमकीन पानी वाले समुद्र में कैसे रहेगी। नव रसाल बन विहरन शीला, सोह की कोकिल विपिन करीला। नए नए आम के बगीचे में विहार करने वाली कोयल कैसे करील के वन में रहेगी। रहूं भवन अस हृदय विचारी, चंद बदनी दुख कानन भारी। इसलिए हे प्रिय, वन में बहुत दुख है, यह सोच करके तुम घर पर रहो। ये भगवान ने उपदेश किया। सहज सुहृदसी गुरु स्वामी सिख, जो न करई हितमान सिरमान। सो पछताई अघायुर, अवश्य होई तहान। कुछ संसार में सहज सुहृद होते हैं। सुहृद का मतलब होता है कि बदले में कोई स्वार्थ न रह करके स्वाभाविक हित करना चाहते हैं। जैसे सुहृद अपने कुछ हितैषी होते हैं, जैसे फूफा, मामा, अपना मित्र या अपने बहनोई, साले, कुछ संबंधी ऐसे होते हैं संसार में। माता पिता तो ये प्रथम सुहृद हैं, माता पिता आदि। तो माता पिता और सुहृद जितने हैं, और गुरु और स्वामी पति, ये सब सहज सुहृद होते हैं, हित चाहते हैं अपने संबंधी का। तो इनके आदेश को जो सिर से चढ़ा करके स्वीकार नहीं करता है, तो सो पछताई अघाई और अवश्य होई हितहान। तो उस व्यक्ति को पछताना पड़ता है और हित की हानि होती है। इसलिए मैं जो आदेश कर रहा हूं वो तुम करो।